आदाब दोस्तों, मैं अताउल्लाह अंसारी। आप देख रहे हैं द अंसारी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर आए हैं, वो मुद्दा एक 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे से जुड़ा हुआ है। विकास दुबे आपने नाम सुना होगा, किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है इसकी कहानी विकास दुबे की। विकास दुबे जो कि 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है। इनकाउंटर के पीछे कई सारे राज छिपे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। दरअसल जब किसी अपराधी को लाया जाता है गाड़ी में बिठाकर या अन्य कई जगह पर, बड़ी सेफ्टी के साथ लाया जाता है, लेकिन क्या सेफ्टी थी विकास दुबे के साथ, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ट्वीट पर आपको ले चलते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव क्या लिखते हैं ट्वीट पर, आप ध्यान दीजिए। दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाया गया है। जी हाँ, राज ना खुले इससे सरकार पलट सकती है, कार नहीं पलटी है। ये अहम सवाल है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं स्क्रीन पर, गाड़ी पलटी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कई सारे जो राजनीतिक नेता हैं, जैसे चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों या मायावती हों, सभी का एक ही सवाल है, आखिर कौन सा राज छुपाने के लिए इनकाउंटर किया गया। हम कुछ सवाल आपसे करेंगे, जिस सवाल में उसके इनकाउंटर के पीछे की राज की कहानियाँ खुल सकती हैं। पहले सवाल पर आप ध्यान दीजिए। जब गाड़ियाँ बहुत सारी थी, एक लश्कर आ रही थी साथ में, तो एक्सीडेंट केवल एक गाड़ी का कैसे हुआ? जब एक के पीछे एक गाड़ी लगी थी, तो अगर आगे वाली गाड़ी लड़ती है तो ये बात साबित है कि पीछे वाली गाड़ियाँ भी एक दूसरे से टकरा कर लड़ेंगी, लेकिन एक्सीडेंट केवल एक गाड़ी का होता है। उससे पहले भी विकास दुबे ने ये बात साबित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका लिंक बीजेपी के 2 विधायकों से और है जो उनकी मदद करते थे। कहीं ना कहीं इसका लिंक सरकार से ज़रूर है, तभी इसके राज को फास्ट करने से रोका गया है। दूसरा अहम सवाल, अगर ये गाड़ी पलटी तो इसका फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं किया गया? इतने बड़े अपराधी को गाड़ी में लाना है और नॉर्मल गाड़ी में कैसे लाया गया कि वो पलट जाए? उस गाड़ी का फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस पर भी बड़े सवाल उठते हैं। और तीसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है, आखिर मीडिया को क्यों रोका गया? इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मीडिया को रोक दिया जाता है और आगे सभी गाड़ियों को जाने दिया जाता है। और फिर मीडिया कर्मी NDTV के कुछ पत्रकार ने बताया कि अचानक कुछ गोलियों की आवाज़ आई कि कहीं गोलियां चल रही हैं। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि एनकाउंटर से ऐन पहले STF ने मीडिया की गाड़ियों को जबरन क्यों रोका? दरअसल यूपी STF जब से विकास को उज्जैन से लेकर चली, तभी से मीडिया कर्मी उसे फॉलो कर रहे थे। लेकिन शुक्रवार सुबह जहां एनकाउंटर हुआ, उससे 1 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया। पुलिस कर्मियों का कहना है कि जैसे उनकी गाड़ियों को रोका गया तो उसके कुछ मिनट बाद ही गोलियां चलने की आवाज आने लगी। उसके ठीक बाद मीडिया वालों की गाड़ियों को जाने दिया गया। पुलिस का कहना है कि खराब मौसम की वजह से विकास दुबे की गाड़ी पलटी, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है, यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। इस तरीके से भी आवाज़ आई, तो ये कहीं ना कहीं साजिश छुपी दिखाई देती है कि मीडिया वालों को रोका गया, जो वो लोग लगातार वहाँ से फॉलो कर रहे थे इस पूरे गैंग को, और अचानक रास्ते में इनको रोक दिया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है, इतने बड़े अपराधी को आखिर हथकड़ी क्यों नहीं लगाया गया? आमतौर पर कोई जुर्म कर देता है तो उसे हथकड़ी लगा दी जाती है, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा ऐसे शाही मेहमान के साथ कैसे बैठा था? इस पर भी बड़े सवाल उठते हैं। आमतौर पर जब कोई अपराधी होता है तो उसे हथकड़ी लगाकर गाड़ी के किसी एंगल से जोड़ दिया जाता है ताकि ये भगे ना, लेकिन उसे शाही मेहमान की तरह क्यों लाया गया? इस पर भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और जो 5वां सवाल है वो काफ़ी अहम सवाल है। वो आज तक के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आस्था कौशिक।
उन्होंने सवाल किया है, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे आ रहा था वो गाड़ी पहले सफारी थी, ये जब टूल से निकल रही थी गाड़ी तब इसने, जो आज तक के रिपोर्टर हैं उन्होंने एक पिक्चर ली थी जिसमें ये साफ दिखाई देता है। ये आप पिक्चर स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, जिसमें लगाया गया है कि सफारी में सवार होके विकास दुबे जा रहा है और जो गाड़ी पलटी है वो महिंद्रा कंपनी की एसयूवी गाड़ी है। आखिर क्या हो रहा है? ये आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। विकास दुबे सफारी गाड़ी में आता है लेकिन जो गाड़ी पलटी दिखाई देती है वो महिंद्रा की एसयूवी गाड़ी है। कहीं ना कहीं इसका राज फाश करने से बचाया गया है, कहीं ना कहीं इसका लिंक सरकार से ज़रूर जुड़ा है, तब 24 घंटे के अंदर अंदर ही इतना जल्दी इसका इनकाउंटर कर दिया गया। फिल्मी दुनिया है सिर्फ ये, फिल्मी दुनिया। छठे सवाल पर चलते हैं हम। अगर कोई भी आरोपी भागता है तो उसके सीने पर नहीं बल्कि पीठ पर गोली लगनी चाहिए। आखिर उसके सीने पर गोली कैसे लगी? या तो ये रिवर्स होकर भाग रहा था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस, कौन सा ऐसा पुलिस है जिसने आगे से जाकर उसे गोली मारी, पीठ पर नहीं लगी? ये कई सारे सवाल हैं जो ये बात साबित करते हैं कहीं ना कहीं उसके राज फाश करने से बचाया गया है। इससे कहीं ना कहीं लिंक सरकार से ज़रूर जुड़ा है। लेकिन जो भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, इसलिए कि इससे बुराई कम नहीं हुई बल्कि आपने बुराई को मारा लेकिन बुरे को नहीं मारा। अगर बुरा ऐसे रहा तो हिंदुस्तान में ऐसे मर्डर होते रहेंगे। जब पुलिस नहीं सेफ़ है जो कि हमारी रक्षा करती है तो यहाँ की आवाम कैसे सुरक्षित रह सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हम सिलसिलेवार तरीके से अगली वीडियो में भी बताएंगे किस तरीके से, कैसी ये फिल्मी दुनिया बनाई गई, इसका शूटर कौन था, किस तरीके से इस वीडियो को शूट किया गया, इसको किसने डायरेक्ट किया, किस डायरेक्टर ने इसे लिखा। इस पूरी कहानी की सच्चाई हम आप तक लाते रहेंगे। हमारी इस वीडियो को आपसे दरख्वास्त है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल द अंसारी शो को केवल सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि लाइक और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।